नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सीयूईटी क्या है, इसके लिए योग्यता क्या होती है, इसके लिए एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होगा और पूरी प्रक्रिया क्या होने वाली है। इस वीडियो में हम पूरी बात करने वाले हैं। आपके लिए वीडियो इसलिए भी खास महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि सीयूईटी 2023 के लिए सारी चीज़ें अब क्लियर हो चुकी है कि सीयूईटी के जो आवेदन फॉर्म है फरवरी के अंदर भरे जाएंगे। सीयूईटी का एग्जाम 21 से 31 मई के मध्य होगा और सीयूईटी का रिजल्ट जो है वो जून 2023 के 3rd वीक के अंदर आने वाला है। और सिलेबस जो है उसमें भी पूर्ववत रखा गया है, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो इसके लिए आपके लिए वे विद्यार्थी जो सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, 12th के विद्यार्थी, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीयूईटी है क्या? सीयूईटी एक तरह का आपका एंट्रेंस टेस्ट है। किसी भी परीक्षा, किसी भी हम कोई भी डिग्री लेते हैं तो उसके लिए प्रवेश का जो परीक्षा होती है वो एक परीक्षा है। बहुत साधारण शब्दों में बात करूं, जैसे मान लो आप स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, किसी स्कूल में जब आप जाते हैं तो उसके लिए पहले एक टेस्ट देना हो, उसके बाद में आपको स्कूल में एडमिशन होता है। ठीक इसी तरह से आपको यूनिवर्सिटी में अगर जाना है, अगर आपको ग्रेजुएशन करना है, तो उसके लिए एक टेस्ट शुरू किया है गवर्नमेंट ने, उसका नाम है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये आपको, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटियों से या सीयूटी को जिन्होंने यूनिवर्सिटियों ने अपनाया है वहाँ से अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेस्ट देना होता है। जितने भी भारत में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटियाँ हैं जिन्होंने सीयूटी को कहा है कि भाई हम इसके अंतर्गत आएंगे, हम भी इसी पैटर्न के थ्रू हमारे विद्यार्थियों को एडमिशन देंगे, तो उन्होंने भी इसको अपनाया है। तो सीयूटी का एग्ज़ाम अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, सीयूटी एक तो होता है यूजी, एक होता है सीयूटी पीजी। सीयूटी यूजी का मतलब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। अगर आप जैसे बीकॉम, बीएससी, आपका बीए करते हैं और आप केंद्रीय विश्वविद्यालयों से करते हैं तो उसके लिए आपका एग्जाम होता है। तो पहली खास बात क्या है, सीयूटी एक आपका प्रवेश परीक्षा है। किसी विश्वविद्यालय से आपको अगर ग्रेजुएशन करनी है तो उसके लिए एक टेस्ट है, यानी इस टेस्ट देने के बाद में आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है कि हमें यहाँ से ग्रेजुएशन करनी है। तो सबसे पहले तो ये बात हो गया कि सीयूटी है क्या। अब दूसरी बात कि सीयूटी तो सर पता चल गया है क्या, लेकिन हम उसकी तैयारी कैसे करें। तो सीयूटी की हम तैयारी करवाते हैं, इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। सीयूटी की आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस की हम तैयारी कराते हैं। डोमेन सब्जेक्ट, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज, सारा सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। और 31 दिसंबर से पहले अगर आप आपसे ज्वाइन करते हैं तो ये मात्र आपको 2999 में कोर्स आपको उपलब्ध हो रहा है। उसके बाद में इसकी जो मूल्य है वो यथावत जो है 5000 पे हो जाएगा। तो ये भी जानकारी मैं आपको देता हूँ। तो सीयूटी क्या है ये आपको बता दिया। एक तरह का विश्वविद्यालय से आपको, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के लिए आपको एक टेस्ट देना होता है, उसको हम सीयूटी कहते हैं। नंबर 2 बात, अब हम बात करते हैं कि इसके थ्रू कैसे क्या होता है, प्रोसेस क्या होती है। तो सीयूटी का जैसे ही आप एग्जाम देते हैं, सीयूटी का आप एग्जाम देते हैं, और 2023 का सीयूटी का एग्जाम कब होगा, 21 से 31 मई 2023 होगा, ये भी आप क्लियर हो चुका है। तो सीयूटी का जब आप एग्जाम देते हैं तो आपको अलग अलग यूनिवर्सिटियों के अंदर जो आपकी पसंदीदा यूनिवर्सिटी है उसको आप टारगेट कर सकते हैं। यानी सीयूटी का एक एग्जाम देने के बाद में आपको एक स्कोर कार्ड मिलता है। उस स्कोर कार्ड को आप जेएनयू विश्वविद्यालय में लगा सकते हैं, बीएचयू में लगा सकते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगा सकते हैं, डीयू में लगा सकते हैं, एक्सेट्रा। इसके अलावा जितनी भी 80-90 यूनिवर्सिटियां हैं जो सीयूटी के माध्यम से एडमिशन देते हैं, कहीं पर भी आप अपने उसको लगा सकते हैं कि भाई मुझे आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। अब देखो, एक विद्यार्थी सारी जगह तो जाएगा नहीं, उसकी भी सेलेक्टेड कुछ यूनिवर्सिटी होगी, 2, 3, 4, 5, तो वो उन्हीं के लिए अप्लाई करेगा कि भाई मुझे उन यूनिवर्सिटियों में एडमिशन चाहिए। वहाँ फिर उसके स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट निकलेगी कि भाई आपको कौन सा कोर्स करना है, और उसमें फिर उसकी रैंक आती है। उस रैंक के आधार पर उसकी कॉलेज अलॉट हो जाएगी। यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग कॉलेज होती है, उस रैंक के आधार पर कि भाई मुझे ये कॉलेज चाहिए, उस कॉलेज की कौन सी रैंक, उस कॉलेज का कितनी मेरिट लिस्ट रहती है, उसके हिसाब से उसका नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको एक एग्जाम दे करके उसके मेरिट, उसके आपके स्कोर के बेसिस पर आप अलग अलग यूनिवर्सिटियों में आप आवेदन कर सकते हैं कि हमें आप इस विश्वविद्यालय से क्या करनी है, ग्रेजुएशन करना है। ठीक है, अगली बात करते हैं कि इसके लिए योग्यता क्या है। अगर हम सीयूटी का एग्जाम दे रहे हैं और हमें ग्रेजुएशन करना है तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, आपके पास इसकी योग्यता जो है वो क्या होनी चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए। आप क्या होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए। आप कहोगे सर अगर हमारा एग्जाम हमने दिया है, एग्जाम का रिजल्ट हमारा आया नहीं है, तो क्या हम सीयूटी का एग्जाम नहीं दे सकते? आप एग्जाम दे सकते हैं, सीयूटी का आप एग्जाम दे सकते हैं। सीयूटी का एग्जाम आप दे सकते हैं, उसके बाद में आपका रिजल्ट आता है, तो तब तक आपका रिजल्ट आराम से आ जाएगा, क्योंकि आपके बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली आपके मार्च अप्रैल में होते हैं और रिजल्ट आपका मई जून में आ जाता है। मई में लगभग सबका रिजल्ट आ जाता है। तो आप सीयूटी का एग्जाम, आपने 12th का एग्जाम दे दिया है और आपका रिजल्ट अभी नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। हाँ,
ट्वेल्थ पास होने जरूरी। अगर आपका रिजल्ट ट्वेल्थ पास आप नहीं होते हो तो फिर आप सीयूटी का एग्जाम भले ही दे दो, लेकिन आप उसमें ग्रेजुएशन के लिए आप एप्लीकेबल नहीं होते। ट्वेल्थ पास होना आपके लिए जरूरी है। कितना परसेंटेज है कुछ भी नहीं रखा गया है, कितना परसेंटेज आपका ट्वेल्थ में होना चाहिए नहीं है कुछ भी। तो ये एलिजिबिलिटी बात होगी। सबसे पहले हमने सीयूटी की बात कर ली, उसके बाद में बात कर ली कि इसका पैटर्न क्या होता है, और तीसरी बात कर ली हमने इसकी योग्यता क्या होती है। चौथी हम बात करते हैं कि इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है, इसमें एग्जाम का पैटर्न क्या है। देखो अभी सब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। पहले तो ये कंफर्म नहीं था कि 2022 में सीयूटी का जो एग्जाम हुआ था क्या वही पैटर्न रहने वाला है या कुछ परिवर्तन होने वाला है, लेकिन अब तो क्लियर कर दिया है यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने, सारा क्लियर कर दिया है कि सीयूटी का जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। द नंबर ऑफ सब्जेक्ट एंड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी रिमेन द सेम। यानी 2022 में जो आपका 2022 में पैटर्न था वो का वो किस में रहने वाला है, 2023 के सीयूटी के एग्जाम में रहने वाला है, जो आपका 21 मई से लेकर के 31 मई को जो होने वाला है वही पैटर्न रहने वाला है। यानी वही आपके लैंग्वेज आप ले सकते हैं, जनरल टेस्ट और 6 आप डोमेन सब्जेक्ट अधिकतम ले सकते हैं। यानी कोई परिवर्तन नहीं है। 2022 का जो पाठ्यक्रम है एज इट इज 2023 में रहने वाला है, तो पाठ्यक्रम में भी बदलाव नहीं है। अच्छी बात ये। तो पाठ्यक्रम की बात होगी तो इसमें आपका अलग अलग सेक्शन बने होते हैं। सेक्शन फर्स्ट जो होता है वो भाषा का होता है, लैंग्वेज का होता है। उसमें भारत में जो भाषाएं चलती है वो सारी लैंग्वेज इसके अंदर है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु जो भी है सारी है, आप कोई भी लैंग्वेज इसमें से ले सकते हैं। सेक्शन सेकंड है वो डोमेन सब्जेक्ट का होता है, अधिकतम आप 6 डोमेन सब्जेक्ट इसमें ले सकते हैं। सेक्शन थर्ड किसका होता है, जनरल टेस्ट का होता है, जिसके अंदर सामान्य जो आपकी जो जानकारी है वो पूछी जाती है। इसके अंदर भी सिलेबस दे रखा है आपको। ये सारी चीज़ें सिलेबस में भी कोई बदलाव नहीं है जैसे कि जैसे रखा गया है। तो मैंने आपको सीयूटी है क्या ये बता दिया, सीयूटी के थ्रू किस तरह से आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, योग्यता क्या होती है ये बता दिया आपको। एग्जाम का पैटर्न में बदलाव नहीं है, अच्छी बात ये, बहुत अच्छी खबर आपके लिए यही है कि इसमें कोई पैटर्न में चेंज नहीं किया गया है, और इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो पैटर्न है आपका, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हमने कोर्स डिजाइन किया। उत्कर्ष का जो सीयूटी का कोर्स है या डोमेन सब्जेक्ट का है, आपका लैंग्वेज का है, जनरल टेस्ट का, इसी पैटर्न से हमने सोच समझ कर एकदम बड़ी बारीकी से इस कोर्स को तैयार किया है ताकि आपको बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी हो सके। अब हम बात करते हैं पूरा प्रोसेस क्या होगा अगर आपको सीयूटी के अंदर जाना है। सीयूटी का एडमिशन प्रोसेस जो है वो पूरा क्या होने वाला है। सबसे पहला काम सीयूटी का फॉर्म। सीयूटी का फॉर्म अब क्लियर हो चुका है, सारी बातें तो मैं आपको बता देता हूं। सीयूटी का जो फॉर्म है वो फरवरी के प्रथम सप्ताह में, फरवरी 2023 के प्रथम सप्ताह के अंदर इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आपको एक दिन जनवरी के लास्ट में एक्टिव हो जाना है, 31 जनवरी से पहले आपको एक्टिव हो जाना है कि सीयूटी का फॉर्म भरना है, एकदम रेडी हो जाना है। नंबर 2, उसके बाद में आपके फॉर्म भरने के बाद में आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे। एडमिट कार्ड कब जारी होंगे उसकी डेट अभी तक नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम की डेट हमें पता है 21 से लेकर के 31 मई 2023 के मध्य आपका होने वाला है, और रिजर्व डेट भी रखी है आपकी 1 से लेकर 7 जून जो है रिजर्व डेट रखी है एनटीए ने। बाय द वे किसी भी एग्जाम में दिक्कत आए अगर वापस से उसको करवाना पड़े तो 1 से 7 जून के मध्य उसको करवा लिया जाएगा। उसके बाद में सीयूटी का रिजल्ट है, इसकी भी घोषणा हो चुकी है जून के तीसरे सप्ताह में, जून 2023 के तीसरे सप्ताह में, यानी सब कुछ क्लियर हो चुका है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म कब जारी होंगे ये अभी तक नहीं पता, यूनिवर्सिटी फिर बताएगी अपना, और फिर मेरिट लिस्ट जारी होगी और फाइनल फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो सीयूटी का एडमिशन की पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है, जनवरी में आपको एक्टिव हो जाना है क्योंकि फरवरी के प्रथम सप्ताह में होगा। एडमिट कार्ड आपके फिर जारी होंगे। एग्जाम कब होगा, 21-31 मई 2003 के मध्य होगा। उसके बाद में रिजल्ट जून 2023 तीसरे सप्ताह में, और यूनिवर्सिटी के फिर फॉर्म आपको भरने। अच्छा, ये आपके एक रिजल्ट आने के बाद में आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा डायरेक्ट, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं उसके फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे वापस से, ठीक है ना। वहाँ पे अपना स्कोर कार्ड लगाना होगा। फिर उसके बाद में उस यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट जारी होगी, उस मेरिट लिस्ट में आपका नंबर आ जाता है तो फिर आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है कि सीयूटी है क्या। आपको सबसे पहले मैंने बता दिया सीयूटी है क्या। सीयूटी विश्वविद्यालय में से आपको जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या अन्य जो विश्वविद्यालय हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जो सीयूटी के माध्यम से बच्चों को एडमिशन देती है, उसके में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट है, उत्कर्ष तैयारी करवाता है इसकी। और ये खास ध्यान रखना 31 दिसंबर तक ही हमारा, केवल 31 दिसंबर तक ही आपको इस मूल्य पर ये कोर्स मिलने वाला है, बाद में इसमें परिवर्तन हो जाएगा। एक टेस्ट के माध्यम से आप अलग अलग यूनिवर्सिटियों में एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।
एलिजिबिलिटी 12th पास आप होने चाहिए। एग्जाम का पैटर्न, लैंग्वेज होगा आपका सेक्शन फर्स्ट में 2 लैंग्वेज और सेक्शन सेकंड में 6 डोमेन सब्जेक्ट अधिकतम और जनरल टेस्ट। पूरी प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी है और ये इसमें सिलेबस में परिवर्तन है नहीं और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने जो कोर्स हमारा डिजाइन किया। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। इसके अलावा भी आपको लगता है कि कोई इस तरह की चीज़ जो हमें नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसकी जानकारी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।